हेलो गाइस, ये रीडिंग है उनके लिए जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी फैमिली, फ्रेंड, सिचुएशन या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और ये उन्हीं के लिए है रीडिंग जो श्योर है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, सिचुएशन फैमिली फ्रेंड्स के लिए तो आप श्योर नहीं हो सकते, लेकिन ये चीज़ है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है और आपको पता है, तो फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए और उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं। और बाकी लोग इसको, जिनको नहीं श्योरिटी और नहीं पता है, वो इसको एज अ सिचुएशन, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड भी थर्ड पार्टी कंसीडर कर सकते हैं और आप भी इसको देख सकते हैं। लेकिन जिनको पता है उनके लिए तो ये रील और ये वीडियो है ही है। ठीक है, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के लिए उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकता है कि फैमिली प्रेशर के चलते किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर खुद ही धोखा दे के किसी और की तरफ चले गए। तो इट कुड बी एनीवन। हम दो पाइल लेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। सो आई एम टेकिंग द टू पाइल्स। दिस वन इज फॉर यू, दिस वन इज फॉर थर्ड पार्टी। सो लेट्स सी व्हाट फर्स्ट कार्ड आपको इस एनर्जी में देखते हैं। अब आपके अंदर बहुत मेंटल क्लैरिटी है और आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हो। आपको ऐसे देखते हैं आपके जो पार्टनर है। देखते हैं अब उनके लिए क्या है। उनको ऐसे देखते हैं कि वो इंसान, थर्ड पार्टी जो है वो नॉलेजेबल है, लेकिन वो एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो मतलब कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करती। कंफर्ट जोन के बाहर उसको पसंद नहीं आता रहना। ठीक है, अभी और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके लिए। आपको ना, आपके जो रिलेशनशिप है उनको ना बहुत होप है। आपको ना वो एक स्टार की तरह देखते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप उनसे दूर हो। वो भी सोच सकते हैं, वो भी सोच रहे हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है उनके लिए ये है कि वो आपको स्टार की तरह देखते हैं और उनको इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है। खुद ही थर्ड पार्टी में जाओ और फिर होप भी रखो। ये बड़ी कमाल की रीडिंग है। ओह, ये तो बहुत हैवी कार्ड आ गया। तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस, व्हाई दिस कार्ड हैज कम। ओके, तो ना आपके जो पार्टनर है उन्होंने ऐसा सोचा था थर्ड पार्टी को, बहुत समझदार, बहुत हर क्वेश्चन का आंसर उनका, बहुत स्टेबिलिटी मिल जाएगी उनको, उसके साथ जाएंगे तो बहुत स्टेबल रहेगा रिलेशनशिप और बहुत सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ये सोच के वहाँ गए। और मिला क्या? ये कुछ नहीं मिला उनको। उनको ठेंगा मिला। वो रिलेशनशिप जो है ना, एंड हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 99% रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, पर ऐसा कुछ हो गया। तो थोड़ा अभी तो सिचुएशन मुझे वहाँ डामाडोल ही लग रही है स्थिति। अभी आपके लिए देखते हैं। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ना आप स्टेबल भी हो, लेकिन एक चीज़ उनको आपके लिए भी हो। यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी ये दिखाई दे रही है कि उनको तो बोलते हो करने को जो चीज़ें आपने खुद नहीं की, वो उनको कहा होगा बहुत चीज़ें, मे बी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, और खुद आपने की ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सोचते हैं। और अब उस तरफ चलते हैं कि उनके लिए क्या सोचते हैं। ये पर्सन ना अपनी ना फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हैं फैमिली प्रेशर के चलते। अगर ये इंसान, मुझे जो यहाँ पे इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये इंसान इसके साथ जाना नहीं चाहता। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई ना, ये इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर गई। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अब ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, तो वो सप्रेस कर रहे हैं फैमिली प्रेशर के चलते। हो सकता है आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो। तो ये आदमी अभी इस वाली सिचुएशन में है, बिल्कुल मतलब बैठा है, इसके ऊपर तलवारें लटक रही है। और देखो यहाँ पे एक तलवार नीचे भी है। तो ये जो है इस टाइम पे इंसान अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहा है। ये नहीं रहना चाहता, या फिर ये रिलेशनशिप एंड हो गया है, लेकिन ये फैमिली के चलते हो सकता है कि अभी आपको नहीं बता पा रहा हो, आपसे ये सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स।
और उधर भी फैमिली में भी सप्रेस कर रहा है आपके लिए। आपको बहुत स्ट्रेंथ, आप बहुत, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ना, इतनी ताकत है ना कि आप बहुत किसी, मतलब ये देखिए, ये जो लेडी है ये शेर को देखिए, शेर को इसने कितने प्यार से पकड़ रखा है। तो ये आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप लायन को भी टेम कर सकते हो, और आप बहुत प्योर हो, बहुत प्योर सोल आपको देखता है, आप बहुत प्योरिटी वाले इंसान हो। तो आपके लिए पॉजिटिव है। उधर में देखते हैं क्या सिनारियो है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जो है उनको इस टाइम पे डोमिनेटिंग लग रही है, मतलब ये कि अपनी ही चीज़ें वो ऊपर रखी जा रही है। दो उनको लगा था कि वो पॉजिटिव माइंडसेट वाली लेडी बहुत अच्छी होगी, लेकिन थर्ड पार्टी ना कहीं डोमिनेटिंग वाली एनर्जी में ज़्यादा है, जैसे बात नहीं सुनना या इस तरह की एनर्जी में है। और आगे देखते हैं आपके लिए। आप बहुत स्ट्रगलिंग हो, बहुत मेहनती हो, आप बहुत बहुत मेहनत करते हो। थर्ड पार्टी क्या करती है, उनकी विश फुलफिलमेंट, वो सोचते थे कि वो थर्ड पार्टी ना उनकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़ के उसको चूज़ किया और उनको लगा कि उसको चूज़ करके उनकी सारी की सारी विशेस फुलफिल हो जाएगी। पर ये कार्ड जो यहाँ आया है ना, दिस कार्ड, विशेस फुलफिल नहीं हुई, चीज़ें जो है एंड की तरफ जा रही है। सोचा तो था विशेस फुलफिल होगी पर हुई नहीं। अब आपके लिए देखते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और आपका और उनका रिश्ता दोबारा शुरू हो जाए। उधर में जगल कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज जगलिंग फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या दो चीज़ों के बीच में समझ नहीं आ रहा क्या करे। वही ना मैंने एज आई सेड कि सप्रेस कर रहे फीलिंग्स, तो वो सप्रेशन, तभी सप्रेशन है, इसीलिए जगलिंग है, सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो अभी ना आई विल सी कि सप्रेस क्यों कर रहे हो, क्यों सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, क्या सप्रेस कर रहे हैं। और मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है क्या सप्रेस कर रहे हैं, क्या सप्रेस कर रहे हैं। पता है क्या सप्रेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने उनको इस सिचुएशन में डाल दिया। उनके साथ मेंटल मैनिपुलेशन हो रही है, टैक्टिक्स खेली जा रही है, माइंड गेम्स खेली जा रही है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनसे बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो छुपा रही है। उनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक होता है ना कि चीटिंग कनिंग ऐसी एनर्जी, मतलब उनको चला रही है इस तरह से, और इस चीज़ पे वो सप्रेस कर रहे हैं फैमिली के चलते। हो सकता है कि किसी किसी के केस में ये फैमिली ने ये रिश्ता जोड़ा हो, और फिर वहाँ पे अभी ये इंसान जो है अब सोच रहा है कहाँ जाऊँ, ये तो बहुत मैनिपुलेटिव इंसान मेरे को मिल गया। अभी हम देखते हैं आपके लिए। आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत मैच्योर हो, और हो सकता है कि उनको लगता है कि आप भी अब ना उस तरह से चीज़ें नहीं बता रहे हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो उनको लगता है कि अब आप भी थोड़े से सिक्रेटिव हो गए हो, आप भी चीज़ें जो है खुल के उनको नहीं बता रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। और थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं, बहुत सिचुएशन चैलेंजिंग लग रही है उनको थर्ड पार्टी के साथ, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कितना भी कर लो उसको अभाव ही लगता है, कमी ही लगती है। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन वहाँ पे मुझे इस टाइम पे लग रही है। ओह माय गॉड, देखिए आपके लिए एनर्जी, आपके लिए दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए प्यार तो होगा ही ना, जब एक इंसान को छोड़ के उधर जाता है, और उधर उसको जब वहाँ से जो है इस तरह की एनर्जीज मिलती है, या फिर अगर वैसे ही भाषा में बोलूँ तो जब वहाँ से लात पड़ती है, तो यहाँ पर याद आता है वो प्यार जो आपने दिया, क्योंकि वो प्यार ना उनको किसी ने नहीं दिया। आपका प्यार डिवाइन लव था, आप उनसे बहुत प्यार करते, और आप ना उनसे खुल के कम्युनिकेट करना और खुल के इजहार करना, इस तरह के आप इंसान थे। तो उनको वो बहुत याद आ रहा है, और वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं इस टाइम। अब लवर्स का कार्ड आपके लिए आ गया, तो आप देखिए कि क्या ही हो रहा है। अब हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि अभी वहाँ पे जो है साइकिल एंड होगी कुछ, और थक गए वो वहाँ पे एफर्ट्स दे के, थक गए, मतलब उनको लग रहा है यहाँ एफर्ट्स दे के कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, थक गए हैं सप्रेस कर करके। तो किसने कहा इतना सप्रेस करने को, देखिए अभी भी सोचे जा रहे हैं।
करूँ कि नहीं करूँ, इन्वेस्ट करूँ। ये इंसान ना मुझे डिसीजन मेकिंग में कच्चा लग रहा है, उसको ना समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये हालत है, फिर भी सोच रहे इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। ऐसी हालत हो गई है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर करके हार मान ली है इन्होंने। हालांकि ये इंसान भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हार मानने वालों में से थोड़ा कम ही है, लेकिन यहाँ पे हार मान चुका है। अब उसको लग रहा और नहीं होगा, लेकिन वो फैमिली प्रेशर है किसी के चलते अभी भी सोच रहा है इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। एक और कार्ड यहाँ पे लेते हैं और इस वाली को क्लोज करते हैं। उसको ना ऐसा लगता है कि जो उसका जो थर्ड पार्टी है वो हवा के घोड़े पे सवार रहती है और बहुत बहुत तेज़ डिसीजन लेने में, बहुत प्रैक्टिकल, या फिर जोश में होश खो देना, इस तरह की उसकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये है आपके लिए थॉट प्रोसेस। और अब क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या देखते हैं और उनके लिए क्या देखते हैं वो वाली रीडिंग ले रही हूँ, तो इसमें हम बाकी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, कभी और बात करेंगे। ये तो बीच में कुछ और कार्ड्स निकल के आ गए तो मैंने आपको बता दिया। आपके लिए अभी ना आपका रिलेशनशिप पॉज पे, अभी वो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो सकता है, अपने साथ टाइम बिता रहे हो और सोच रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, और कहीं ना कहीं ना उनको ऐसा लग रहा है कि आप डोमिनेट कर रहे हो उनको। करोगे ही ना भैया, मतलब अब पहले वो आपको डोमिनेट करते थे, लेकिन अब आप इस एनर्जी में बैठ गए हो। आप भी ऐसे हो गए हो कि ठीक है मुझे भी नहीं उतनी परवाह। फिर आपको बच्चे जैसी एनर्जी में देखते हैं, आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो। एंड विल टेक द वन मोर कार्ड। हो सकता है आप अभी ऐसी वाली सिचुएशन में हो ना कि आप ना उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हो। पहले आपको उनकी छोटी छोटी बातें भी बहुत पसंद होती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो आप बैठ गए हो एम्परर बन के कि नहीं अब हो गया वो जो होना था। बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया, अब और नहीं। तो ये जो है बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको ना आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। बस ये है कि अगर आप प्यार में सच्चे हो, प्यार में लॉयल हो, आपने सब कुछ दिया है, तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। अगर आप सच्चे अच्छे हो तो आपके फेवर में चीज़ें होंगी। अगर आपने भी कहीं ना कहीं डिच किया या कुछ किया तो फिर उस हिसाब से फल मिलेगा। तो कर्मों का फल यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये है रीडिंग कि आपकी और थर्ड पार्टी के लिए उनके इस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और टू क्लीन द एनर्जी कमेंट सेक्शन में 2 to 2 टाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।